Good morning, good afternoon, good evening, all of my students. In this video, we will try to discuss the Abel's lemma. हम लोग नेक्स्ट यूनिट के टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका जो टॉपिक है वो एबेल्स लेमा। तो आप लोग लेमा का मतलब समझते हैं कि लेमा जो है किसी थ्योरम को सपोर्ट करता है प्रूफ करने के लिए, ठीक है। तो लेमा एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिस स्टेटमेंट की सहायता से हम किसी दूसरे थ्योरम को प्रूफ करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो एबेल्स लेमा की आवश्यकता हमें डिरिचलेट्स टेस्ट और साथ ही साथ एबेल टेस्ट फॉर द यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस को प्रूफ करने के लिए करना है। इस नाते हम लोग सबसे पहले तो एबेल्स लेमा को डिस्कस करेंगे, ठीक है। हो सकता है कि आप बीएससी की क्लासेस में एबेल्स लेमा के बारे में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, मैं इस एबेल्स लेमा का प्रूफ भी कंसीडर करने जा रहा हूँ और बिना इसके प्रूफ के जाने आप एबेल टेस्ट फॉर द यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस एंड डिरिचलेट टेस्ट फॉर द यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की चर्चा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। दूसरी बात कि आपको मैंने पीछे के लगातार लेक्चर्स में बार बार मैंने पार्शियल सम की बारे में चर्चा की थी। पार्शियल सम किसी भी इनफाइनाइट सीरीज के n टर्मों का सम होता है, ठीक है। या कुछ दो टर्मों का, 2 टर्म का भी आप सम ले रहे हैं तो वो भी पार्शियल सम है, 4 टर्मों का सम ले रहे हैं तो वो भी पार्शियल सम है, ठीक है। तो थोड़ा सा उसका भी यूज किया जाएगा, ठीक है। यहां पर क्या कहता है, जो आपका एबेल्स लेमा का स्टेटमेंट है कि Vn, आप यहां स्टेटमेंट पहले से लिखा हुआ है Vn n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटिव, n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटिव इज द पॉजिटिव मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस? अगर आपका सीक्वेंस जो है मोनोटोनिक, सपोज दैट n इज लेस देन n प्लस 1 and whenever you so that your function is the monotonic decreasing, it mean that कि Vn plus 1x is less than or equal to Vnx. This is the concept of the monotonic decreasing sequence. तो दूसरी Vn जो है वो पॉजिटिव मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। K और कैपिटल K इस सम की सम भी स्पेसिफाइड है, R इज इक्वल टू M टू P, जहां पर P की वैल्यू m हो सकती है, P की वैल्यू m प्लस 1 हो सकती है, P की वैल्यू m प्लस 2 हो सकती है, P की वैल्यू m प्लस 3 हो सकती है, P की वैल्यू n हो सकती है। तो कहता है कि इसका लीस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू स्मॉल k और कैपिटल K है। मीन्स कि ये जो सम है वो स्मॉल k से बड़ा है और कैपिटल K से छोटा है। अगर R बराबर m टू P हो और जहां पर P भी रिस्ट्रिक्टेड है कि P जो है या तो m, अगर ये m होगा P का सम तो केवल एक ही टर्म आएगा, m प्लस 1 होगा तो 2 टर्म आएगा, um प्लस 1 हो जाएगा, 3 टर्म आएगा तो um प्लस 1 प्लस 2, ये सारी वैल्यू बिटवीन K और कैपिटल K के बीच लाई करती है, ठीक है। लेकिन अगर n ले लिया जाए तब भी लाई करे, लेकिन n के बाहर जाने के बाद ये लाई करेगा कि नहीं करेगा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, ठीक है। तो ये तो कहता है साबित करिए कि K इंटू Vm मतलब इस सीक्वेंस का कोई एक पर्टिकुलर टर्म, सीक्वेंस है V1 V2 V3 डॉट 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 Vm प्लस 1 डॉट 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 दिस इज Vn डॉट डॉट डॉट, दिस इज अ सीक्वेंस। तो कहता है Vm कोई टर्म है इस सीक्वेंस का, इस सीक्वेंस ऑफ मोनोटोनिक डिक्रीजिंग का, तो K इंटू Vm और कैपिटल K इंटू Vm, ये सम जो होगा R इज इक्वल टू m टू n, R इज इक्वल टू m टू n, ये जो सम होगा प्रोडक्ट का UR इंटू VR, ये हमेशा लाई करेगा इस वैल्यू और इस वैल्यू के बीच में, एंड दिस इज नोन एज एबेल्स लेमा। फिर से समझिए, Vn जो है वो आपके पास मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस दिया हुआ है, पॉजिटिव सीक्वेंस दिया हुआ है। कैपिटल K और स्मॉल k या स्मॉल k और कैपिटल K इस सम का ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू है। तो ये सम भी स्पेसिफाइड है, R इज इक्वल टू m टू P UR, ठीक है, फॉर P इज इक्वल टू m प्लस 1 डॉट 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 m, एंड दैट इज
r इज इक्वल टू m टू p, यू आर लाइंग बिटवीन स्मॉल k एंड कैपिटल K फॉर p इज इक्वल टू m प्लस 1 डॉट 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 n। अगर p इसके अतिरिक्त है तो ये फॉलो करेगा कि नहीं करेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। तो कहता है कि साबित करिए कि k इंटू वीएम, बार बार मैं बोल रहा हूं वीएम मतलब इस सीक्वेंस का कोई एक पर्टिकुलर टर्म यम पर, ठीक है। वीएम और कैपिटल K इंटू वीएम, ये जो सम होगा वो इन्हीं दोनों के सम के बीच क्या करेगा, या इन्हीं दोनों वैल्यूज के बीच क्या करेगा, लाई करेगा। इस चीज को आपको इस्टेब्लिश करना है, ठीक है। तो आइए इसके प्रूफ पर विचार करें। जो इंफॉर्मेशन है वो आपके पास सिर्फ दो है कि Vn जो है वो सीक्वेंस ऑफ मोनोटोनिक पॉजिटिव डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, और दूसरी बात कि ये एक इंफॉर्मेशन दी गई है, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम कैसे इसे प्रूफ कर सकते हैं और क्या हमारा ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। नाउ हम डिफाइन कर दें एस पी का मतलब हुआ कि दिस इज समेशन r इज इक्वल टू दिस इज m टू p, ठीक है। r इज इक्वल टू m टू p, ये सीरीज दी हुआ था, इसके p टर्मों का एक, भाई निश्चित तौर पर ये पार्शियल सम होगा, और इसको आप लोग क्या बोल दे रहे हैं, यू आर, ठीक है। m बराबर आप 1 ले लेते, मान लीजिए कोई पर्टिकुलर करता है m बराबर 1 ले लेता, तब तो कहानी खत्म। तब r का वेरिएशन कहां से होता, 1 से लेकर n तक। अगर p की वैल्यू 1 होती तो कोई बात नहीं, इसको 1 बोलते हैं। जैसे मान लीजिए m बराबर 1 ले लिया होता, तो अगर p क्या होता, 1 2 डॉट 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 चलता होता, तो कोई 2 लेता तो 2 ही टर्म सम होते हैं, कोई 3 लेता तो 3 टर्म सम होते हैं। ऐसे sp लिया है तो इस सीरीज के कितने टर्म सम हो रहे हैं, p टर्म सम हो रहे हैं, और कहां से शुरू हो रहे हैं, m से लेके कैपिटल p स्मॉल p तक, ठीक है। तो ये आपने एक पार्शियल सम डिफाइन किया। देन इसकी उपयोगिता भी बहुत है। देन वी हैव, क्या उपयोगिता आपको दिखेगी, जरा गौर करिए। अब आप इसको लेके चलिए, समेशन r इज इक्वल टू दिस इज m टू n, ठीक है, और दिस इज यू आर इंटू वी आर। इसको आप ओपन कर दीजिए, तो दिस इज यू एम इंटू वी एम प्लस यू एम प्लस 1, और दिस इज वी एम प्लस 1, ठीक है, प्लस u, दिस इज m प्लस 2, v, दिस इज m प्लस 2, और प्लस डॉट 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 दिस इज un इंटू वी एन, ठीक है। इसको आप क्या लिख सकते हैं, जरा गौर करिए। और दिस इज समेशन r इज इक्वल टू m टू n, दिस इज यू आर इंटू वी आर। बहुत इत्मीनान से सुनिए बातों को। अगर हम यहां पर इसकी बात करें um, तो आप जरा सोचो कि ये पार्शियल सम है। अगर p की वैल्यू m हो जाए तो m से m, यानी कि कितने टर्म को सम कर रहे हैं, m टर्म, किसका पार्शियल सम हो जाएगा, एस एम। यानी इस पर्टिकुलर टर्म को आप लोग लिख सकते हैं एस एम, दिस इज वी एम इंटू दिस इज एस एम। इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब भाई एस एम पहले लिख लो, ये है दिस इज एस एम इंटू वी एम प्लस, यहां देखिए वी एम प्लस 1। वी एम प्लस 1 का क्या मतलब हो गया, वी एम प्लस 1 को आप लोग लिख सकते हैं एस एम प्लस 1 माइनस एस एम। एस एम प्लस 1 का क्या मतलब हो गया, यहां देखिए दिस इज यू एम और प्लस यू एम प्लस 1, ठीक है। ये एस एम प्लस 1 का मतलब, एस एम का मतलब एक ही टर्म, तो माइनस यू एम, ये और ये कट जाएगा, तो ये किसकी वैल्यू लिखी है, तो आपको मिलता है यू एम प्लस 1। तो ये क्या लिखा हुआ है, दिस इज एस एम प्लस 1, और ये क्या लिखा हुआ है, एस एम। जब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आपको अल्टीमेटली कितना मिलेगा, यू एम प्लस 1, ठीक है। तो आपको यही टर्म तो मिल रहा है। फिर आप आगे बढ़ेंगे, यहां हो जाएगा आपका v, दिस इज m प्लस 1, ठीक है। आप इसके बाद भी आगे बढ़ते तो और भी टर्म मिलते, डॉट 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 डॉट, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। अब फाइनली क्या मिलता, दिस इज एस एन माइनस एस एन माइनस 1 इंटू वी एन। इसमें आपको बहुत तकलीफ नहीं होनी चाहिए, बहुत सिंपल सी बात है। p पार्शियल सम डिफाइन कर दिया, जो प्रूविंग था उसको लिया,
इसको सीरीज को ओपन कर दिया। इस यूएम को अगर हम आर पी की वैल्यू यम, चूंकि पी बराबर यम है, यम ले लें तो एक ही टर्म सम होगा, तो ये एस एम हो जाएगा। देखो पी था तो पी आ रहा है, तो एस एम हो जाएगा। प्लस अगर हम m प्लस वन कर देते हैं तो यहां पर भी m प्लस वन होता, तो ये हो जाता r इज इक्वल टू m प्लस वन, मतलब um प्लस वन। तो अगर एसएम में से एसएम प्लस वन में से एसएम घटा देंगे आप, तो निश्चित तौर पर सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा, प्लस वन बोर्ड पे आपको वहां दिख रहा होगा। फिर प्लस डॉट 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 ऐसे आगे बढ़ते चले जाएंगे, प्लस आखिरी में इससे पहले भी एक टर्म आया होता है un माइनस वन इंटू वी एन माइनस वन, उसको रिजॉल्व करते तो एस एन माइनस वन की वैल्यू आपको क्या मिल जाती, दिस इज ये वैल्यू मिलती जब आप इसको सॉल्व करते। तो ठीक है, जब सॉल्व कर लेंगे तो फाइनली जब इसको रिजॉल्व करेंगे तो ये जो सॉल्विंग के बाद जो एलिमेंट मिल रहा है, ये आपका जो रिजल्टेंट प्राप्त हो। देखिए इसके टर्म के लिए बड़े वाले में से एक और कम कर गया, ठीक है। ऐसे n में से क्या कम कर जाएगा, n में, यहां n प्लस वन लिखते तो आपको n प्लस वन करते तो उस कंडीशन में n प्लस वन तो n तक ही तो वैल्यू जा रही है, आगे लीड कर जाते, इस नाते आपको n पे ही टर्मिनेट करना होगा। तो n में से क्या घटा दोगे, n माइनस वन। जब इन दोनों को माइनस करोगे तो आपका रिजल्टेंट निश्चित तौर पर इसी प्रकार की वैल्यू प्राप्त होगी, ठीक है। तो ये जो आपको प्राप्त होगा ये un प्राप्त होगा, ठीक है। Sn का मतलब समझ ही रहोगे, यहां पर हो जाएगा un m इज इक्वल टू n, ठीक है, m से लेकर n तक। n माइनस वन का मतलब m से लेकर n माइनस वन तक, ठीक है। तो n माइनस वन तक के सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ एक टर्म बच जाएगा un, वही लिखा हुआ है, ठीक है। तो un की जगह इसको रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। ये इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। San का मतलब हो जाता है आपका, दिस इज समेशन r इज इक्वल टू m टू n, और किसका सम ur, ठीक है। और San माइनस वन का सम हो जाता r इज इक्वल टू m टू n माइनस वन, दिस इज ur। अब इसमें n माइनस वन के बाद n आता, तो इसमें n माइनस वन तक के टर्म कैंसिल होते, क्योंकि n माइनस वन तो यहाँ ये है, n वाला टर्म बच जाता, यानी un बच जाता। तो इस un को यहाँ रिप्रेजेंट किया। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करिए। रीअरेंज कैसे करेंगे, गौर करिएगा। समेशन r इज इक्वल टू m टू n, दिस इज ur इंटू वी आर, ठीक है। थोड़ा सा रीअरेंज हम इसे करना चाह रहे हैं। दिस इज इक्वल टू वी एम माइनस वी एम प्लस वन, और दिस इज एस एम, ठीक है। फिर आप आगे बढ़ेंगे, दिस इज वी एम प्लस वन, वी एम प्लस वन माइनस वी एम प्लस टू, और दिस इज एस एन प्लस एस एम प्लस वन, ठीक है। प्लस और आगे आप बढ़ेंगे, डॉट 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 डॉट, ठीक है। क्या आएगा, वी एन माइनस वन माइनस वी एन, ठीक है, माइनस वी एन, दिस इज एस एन माइनस वन, और आखिरी में एक टर्म बच जाता, दिस इज वी एन इंटू एस एन, ठीक है। दिस वन इज द इक्वेशन नंबर वन। इसमें आपको बहुत तकलीफ नहीं होनी चाहिए, सिंपल सा ये आपने इस पूरे सीरीज को एसपी डिनोट कर दिया, पार्शियल सम है पी टर्मों का। उसके बाद इसके प्रोडक्ट सीरीज को जो प्रूविंग था वो ये लिया, इसको ओपन कर दिया, ओपन करने के बाद इसी में इसके सहारे से इसमें रीअरेंजमेंट कर दिया, ठीक है। तो रीअरेंजमेंट आपने किया। अब थोड़ा सा काम आपको और सहूलियत भरा करना होगा। क्या क्या चीजें आपके पास दी गई हैं। नाउ सिंस वी एन इज इक्वल टू वन टू इंफिनिटिव, ठीक है, इज ए पॉजिटिव मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस, ऑन क्लोज इंटरवल ये भी बोल सकते हैं आप, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस monotonic decreasing sequence are set monotonic decreasing Vn is the positive monotonic decreasing sequence. So all the term, all the bracket terms in equation number 1 are non-negative,
बिकॉज, गौर करिएगा, बिकॉज यम इज लेस देन यम प्लस वन इंप्लाइज दैट वी यम प्लस वन is always less than or equal to V. This is Vm due to concept of the monotonic decreasing. ठीक है, तो V obtain आपकी सहमति होनी चाहिए भाई। आपके पास Vn जो है वो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन दिया गया मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, तो अगर m प्लस वन की वैल्यू m से बड़ी है तो फंक्शन जो उसका होगा वो टर्न कर जाएगा। Vm प्लस वन की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू क्या हो जाएगी, Vm। ठीक है, तो ये चीज आपको मिलेगा। अब इसका आपको लाभ क्या मिलेगा, यहां देखिए K Sm। ठीक है, दिस इज कैपिटल K। भाई Sm ले लिया तब भी ये सम फॉलो करेगा। ठीक है, अब इसमें क्या किया Sm। ठीक है, अब ये अगर Vm प्लस वन से बड़ा है तो ये नॉन निगेटिव आएगा। वही ब्रैकेट में लिखा हुआ कि द ब्रैकेट टर्म्स ऑन इक्वेशन वन आर ऑलवेज नॉन निगेटिव। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट दिस इज Vm माइनस Vm प्लस वन और इनटू K इज लेस देन आर इक्वल टू दिस इज Vm माइनस Vm प्लस वन दिस इज Sm is less than or equal to capital K. This is Vm minus Vm plus 1 into capital K. ठीक है, अगेन आप Sm प्लस वन की बात करते हैं तो ये भी इसी के बीच लाई करता है। दिस इज K, दिस इज Sm प्लस वन, दिस इज K। अगेन वी मल्टीप्लाई, दिस इज V m प्लस वन माइनस Vm प्लस टू, ये नॉन निगेटिव होता। ठीक है, और दिस इज K इज लेस देन आर इक्वल टू इज लेस देन आर इक्वल टू दिस इज लेस देन आर इक्वल टू तो लेस देन आर इक्वल टू आपको लाना था। ठीक है, ये इसकी बात हो रही है ना डिक्रीजिंग की, तो ये तो लेस देन आर इक्वल टू ही हुआ। ठीक है, लेस देन आर इक्वल टू दिस इज Vm प्लस वन, दिस इज Vm प्लस टू और दिस इज Sm प्लस वन। ठीक है, Sm प्लस वन और दिस इज लेस देन आर इक्वल टू Vm प्लस वन, Vm प्लस टू और दिस इज कैपिटल K। अगेन this is dot and this is K S n minus 1, this is K implies that ये भी नॉन निगेटिव है। this is Vn minus 1 Vn, this is K is less than or equal to this is Vn minus 1, this is Vn, this is Sn minus 1 and this is Vn minus 1 Vn, this is capital K. Again the last value, this is the last situation is San. This term is the San, so K, this is San and this is K. ठीक है, and this shows that Vn, this is K into Vn because each term is also non-negative. This is less than or equal to Vn, this is San is less than or equal to capital K into Vn। ठीक है, now adding these, जब आप इन सबको ऐड करेंगे तो आपके पास कंक्लूजन क्या मिलेगा। now adding above, गौर से सुनिएगा, जब आप इन सबको ऐड करेंगे तो इधर स्मॉल के कॉमन सब जगह इसके लेफ्ट हैंड साइड में और अंदर बच जाएगा Vm माइनस Vm प्लस वन। ठीक है, प्लस Vm प्लस वन माइनस Vm प्लस टू प्लस डॉट एंड दिस इज Vn माइनस वन Vn और दिस इज प्लस Vn। ठीक है, प्लस Vn।
इज लेस देन और इक्वल टू, ठीक है, इसको देखिएगा, दिस इज वी एम माइनस वी एम प्लस वन, दिस इज एस एम प्लस दिस इज वी एम प्लस वन, दिस इज वी एम प्लस टू, और दिस इज एस एम प्लस वन प्लस डॉट डॉट डॉट, एंड फाइनली हम इसको लिख के इसको लिख दे रहे हैं, दिस इज वी एन, दिस इज एस एन, दिस इज लेस देन आर इक्वल टू के, ब्रैकेट में कैपिटल के राइट हैंड साइड में सब कॉमन हो जाएगा, अंदर बचेगा आपका वी एम प्लस वन, वी एम प्लस वन माइनस वी एम प्लस टू डॉट 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 वी एन माइनस वन वी एन और प्लस वी एन, ठीक है। आप देखेंगे क्या, ये टर्म इससे कैंसिल, ये सारे के सारे टर्म कैंसिल, ठीक है, इधर भी ये सारे के सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, और जो बीच वाला टर्म है इक्वेशन 1 से ये बराबर हो जाएगा इस सम के, ठीक है, और यहां पे जो रिजल्टेंट आपको मिलेगा, दिस इज k इंटू वी एम इज लेस देन, ड्यू टू इक्वेशन नंबर 1, दिस इज समेशन r इज इक्वल टू m टू n, r इज इक्वल टू m टू n, दिस इज ur इंटू वी आर इज कैपिटल K इंटू वी एम, एंड दिस इज नोन एज द एबेल्स लेमा, ठीक है। एक बार मैं फिर से कंक्लूड करने का प्रयास कर रहा हूं। आपने यहां पर SP डिफाइन कर दिया था, SP मतलब जो सीरीज दी गई थी इसके P टर्मों का योगफल, ठीक है, ऑलरेडी P टर्म तक ही लिखे गए हैं, P अंडरस्टूड है कि वो m हो सकता है m प्लस वन n तक जा सकता है, ठीक है। अब इनका प्रोडक्ट ले लिया, प्रोडक्ट जो प्रूविंग था m इज इक्वल टू m से लेकर n तक ur इंटू वी आर, इसको ओपन कर दिया, तो भाई m लोगे, m प्लस वन लोगे, कहां तक ट्रेवल करोगे, n तक ट्रेवल करोगे, ठीक। इस Vm को लिख सकते हैं, सॉरी Um को m टू m सम करोगे तो ये क्या हो जाएगा, Sm, एक ही टर्म होगा, Sm हो गया। m प्लस वन को देखो, तो अगर हम m से लेकर m प्लस वन तक चले जाएं और माइनस कर दें केवल m टर्मों को, तो m से m प्लस वन में दो टर्म आएंगे, एक आएगा आपका कितना um और प्लस um प्लस वन, और Sm में केवल एक टर्म आएगा, वो आएगा um। इसका मतलब हो गया Sm प्लस वन, इसका मतलब हो गया Sm, दोनों को सॉल्व करोगे तो um प्लस वन मिलेगा, तो आप इसको लिख सकते हो Sm प्लस वन माइनस Sm Vm प्लस वन। इसी तरीके से डॉट 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 इसको लिख सकते हो Sn माइनस Sn माइनस वन, क्यों, क्योंकि देखो Sn करोगे तो n टर्म तक जाओगे, माइनस Sn माइनस वन करोगे तो n माइनस वन तक जाओगे, तो ये n माइनस वन तक के सारे टर्म कैंसिल, n वाला टर्म जिसको Vn जिसको Un बोलोगे वो यहां पे बच जाएगा, तो इस पूरे की जगह ये रिप्लेस कर सकते हो, कुछ नहीं किया, Vm जो है Sm जो है दोनों में कॉमन ले लिया, Sm प्लस वन ऐसे कॉमन ले लिया। आपके पास इंफॉर्मेशन क्या है कि आपके पास ये जो सीक्वेंस दिया गया है वो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, ठीक है। जब ये सीक्वेंस जो है वो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है, पॉजिटिव सीक्वेंस है, तो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग क्या कहता है कि अगर कोई नंबर्स m प्लस वन से छोटा है, m नेचुरल में बिलोंग करता है, तो उस कंडीशन में जो फंक्शन होगा Vm प्लस वन वो इस Vm से छोटा नहीं तो इसके बराबर हो जाएगा। ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का डिफिनीशन है। तो भैया जब ये इस बड़ी वैल्यू इससे ये बड़ा हो जा रहा है तो इन दोनों को घटाने के बाद क्या मिलेगा, नॉन निगेटिव, यहां पर भी ये नॉन निगेटिव, यहां पर भी नॉन निगेटिव, और ये Vn तो ऑलरेडी नॉन निगेटिव है, टर्म भी नॉन निगेटिव है, तो निश्चित तौर पे सब नॉन निगेटिव। तो ये बताइए कि Sm जो है, Sm मतलब एक m ले लिया, तो Sm भी इसके बीच लाई कर रहा है, m प्लस वन ले लिया वो भी इसके बीच लाई कर रहा है, ठीक है। तो इसमें मल्टीप्लाई कर दिया हमने किससे, Vm माइनस वन इंटू Vm प्लस वन से, तो ये दिस इज Vm माइनस वन, नॉन निगेटिव है, इनइक्वलिटी नहीं बदलेगी, तो Vm माइनस वन K लेस देन आर इक्वल टू दिस, लेस देन आर इक्वल टू दिस, क्योंकि ये लेस देन आर इक्वल टू इंट्रोड्यूस हो रहा है तो भले ये लेस है लेकिन यहाँ इनइक्वलिटी बराबर की इनइक्वलिटी पॉसिबल हो सकती है, ठीक है। इसी प्रकार से इसको ले लिया, इसको ले लिया, ये सब इसी के बीच लाई करेंगे क्योंकि आपके सवाल में ये कहा गया है।
अब इन सबको जोड़ दिया, जब जोड़ा तो k कॉमन ले लिया यहां से, लेकिन यहां से कुछ नहीं कॉमन होगा, यहां से कैपिटल K कॉमन होगा, यहां से सारे टर्म बच जाएंगे, केवल Vm बचेगा, एक टर्म बचेगा और यहां से भी Vm बचेगा। और इक्वेशन नंबर 1 का इस्तेमाल करें तो इस पूरे सीरीज की जो वैल्यू लिख रखी है वो लिखा हुआ समेशन i इक्वल टू m टू n ur इंटू वी आर, ठीक है, तो वो सीरीज जाएगी और यही आपका एबेल्स लेमा है, ठीक है। कुछ और हमें एबेल्स लेमा के ही रिगार्डिंग एक दो रिमार्क के बारे में चर्चा करनी है जिसका हमें ख्याल रखना होगा। मैं उस रिमार्क को भी यहां मेंशन कर रहा हूं, जरा गौर करिएगा। नाउ नोट 1 की हम बात करें, ठीक है, दिस इज इन पर्टिकुलर m इज इक्वल टू 1। मैं वही बोल रहा था कि अगर पहले कि अगर m बराबर 1 ले लें तो सीरीज कहां से हो जाएगी, m से लेकर r बराबर 1 से लेकर p तक, और p की वैल्यू क्या होगी, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, इस तरीके से सम कर रहा है n तक, ठीक है। तब आपका जो रिजल्टेंट होता है वो क्या मिलता, k इंटू v1 इज लेस देन आर इक्वल टू समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n ur इंटू वी आर इज इक्वल टू कैपिटल A इंटू v1। इसको भी प्रूफ किया जा सकता है, बशर्ते हम m की जगह उस प्रीवियस वाले क्वेश्चंस में क्या लेके चलेंगे, m की जगह 1 लेके चलेंगे, ठीक है। तो से पॉइंट नंबर 2, अगर हम पॉइंट नंबर 2 की बात करें तो हम इसको क्या बोलना चाह रहे हैं, पॉइंट नंबर 2 में जरा गौर करिएगा। इफ Vn n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटिव, ठीक है, इज ए पॉजिटिव मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस, एंड there exists a real number capital K such that, क्या such that, this is mod of summation r is equal to m to p, this is ur is less than or equal to k for p is equal to m plus 1 डॉट 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 n, ठीक है। तो कहता है साबित करिए, then prove that summation r is equal to m to n ur into vr is less than or equal to k into vm। इसके प्रूफ में कुछ नहीं करना है, हमें केवल एबेल्स लेमा के सहारे से इसका प्रूफ कंसीडर करना है, ठीक है। तो एबेल्स लेमा में अभी आपने जस्ट देखा कि जो आपकी वैल्यू है वो k इंटू वी एम इज लेस देन, अगर यू आर का जो सम था वो स्मॉल के और कैपिटल के बीच लाई करता था। तो यहां पर भी चीजें बहुत ट्रांसपेरेंट हैं। अगर हम इसके प्रूफ की बात करें, कभी कभी ये पूछ सकता है, गिवन दिस इज समेशन r is equal to m to p, this is ur is less than or equal to k, means क्या हो जाएगा, this sum is lying between summation r is equal to m to p, this is ur is less than or equal to k for p is equal to m plus 1 डॉट 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 n। तो डेफिनेटली स्मॉल k के जगह माइनस k है, कैपिटल K के जगह k है, और ये एबेल्स थ्योरम के सारे, एबेल्स लेमा के सारे कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। देन बाय दिस इज एबेल्स लेमा क्या बोलेंगे आप, माइनस k vm इज लेस देन आर इक्वल टू समेशन r इज इक्वल टू m से लेकर n तक ur into vr and this is k into vm. This is known as the particular case of the Abel's lemma, ठीक है। तो आप इन चीजों को बहुत आसानी से ऑब्जर्व करिएगा, कोशिश करिएगा कि आप इन चीजों को आसानी से कर पाएं। कोई भी डाउट हो तो आप YouTube के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके इसकी क्वेरीज को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।